दें 265 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। 543 में से 165 पर एनडीए लगातार अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुआ है। 166 ये आंकड़ा हो गया और इंडिया गठबंधन 92 पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग राजस्थान महबूबा आगे हो गई है, महबूबा आगे हो गई है अनंतनाग की सीट पर। हालांकि सुबह सुबह उन्होंने जब वोटिंग का दिन था तो सुबह सुबह आकर उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर और एलजी मनोज सिन्हा को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। फिलहाल वो आगे चल मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर यह है मुजफ्फरनगर से फिलहाल संजीव बालियान इस वक्त पीछे चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो मुजफ्फरनगर उसका एक माना जाता है सैंपल, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी किस तरह का परफॉर्म करती है वो आसपास की कई सीटों को प्रभावित करता है। और आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है, उसके आरएलडी अगर साथ है बावजूद इसके अगर पीछे चल रहे हैं। वैसे अभी बहुत शुरुआती रुझान है। आगे चल रही है स्मृति ईरानी, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। स्मृति ईरानी ने जमकर इस बात पर घेरा कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ दी, क्यों परिवार की सीट गंवा दी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी आगे हैं, अजय राय वहां पर ज्वाइंट कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन से। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा चौंकाने वाली अन्य सीटों पर नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर एक ट्रेंड रहेगा। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग देखते हैं, प्रज्वल रेवन्ना आपको बता दें हासन सीट से वो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं बीजेपी और जेडीएस के। और जिन तरह के गंभीर मामले उन पर चल रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध का मामला है उसमें प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाया गया। और दिलचस्प ये था कि ऑल वुमेन कॉप टीम ने उनको लेकर आया और वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये भी लोकतंत्र में देखिए ये मुद्दा सबसे जोर शोर से इंडिया गठबंधन ने उठाया था, कांग्रेस ने उठाया था। लेकिन क्या प्रज्वल रेवन्ना हासन की सीट को हासिल कर पाएंगे, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन आपको ये बताते हुए कि 272 बहुमत का आंकड़ा है, उससे ज्यादा के रुझान तो आ गए हैं। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले कि पहला लोकसभा का चुनाव है, इसके पहले राज्यसभा से लगातार वो जाते रहे, केंद्र में मंत्री बनते रहे। लेकिन मुंबई उत्तर से बड़ी खबर यह है कि पीयूष गोयल इस वक्त आगे की ओर चल रहे हैं। 280 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और 280 में से 169 सीटों पर एनडीए की बढ़त लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन ने भी यहां पर सेंचुरी लगा दी है। 102 सीटों पर वो आगे की ओर बढ़ती हुई और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए गुजरात का आंकड़ा सामने आया है, 26 में से 25 पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 17 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में 48 में से 17 के आंकड़े सामने आए हैं। बीजेपी यहां पर 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। राजस्थान में 25 में से 23, 15 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 5 पर, अन्य पर 3 आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 44 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 25 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी 12 पर और 3 पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, रुझानों में इंडिया गठबंधन की भी सेंचुरी लग गई है। 103 के रुझान अब तक इस वक्त की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर सीट से पश्चिम बंगाल के आगे चल रहे हैं, यानी अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। और वही वो सीट थी बहरामपुर की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता की जिस तरह से ठनी थी, तो ये माना जा रहा था बहरामपुर पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यूसुफ पठान मशहूर क्रिकेटर को उतार दिया गया था, तो वहीं पर अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं। लेकिन बात पीयूष गोयल की भी हो रही थी। आपको बता दें ये देखिए 102 इंडिया गठबंधन, एनडीए को 174 सीटें। यूट्यूब पर 21 लाख से ज्यादा दर्शक आज तक इस वक्त देख रहे हैं। नहीं वही नहीं, हमने ये भी कह दिया अपने दर्शकों को, आपको देखना नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आज तक का स्क्रीन आज छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको हम बांधे रखेंगे। हर सीट की सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। अभी आंकड़ा बढ़ेगा, अभी ये बढ़ेगा। हम आपको बता दें 180 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है और 103 सीटों पर सेंचुरी इंडिया गठबंधन ने भी मार दिया। बहरामपुर से यूसुफ पठान आगे है। लेकिन पीयूष गोयल की बात हो रही थी, मुंबई नॉर्थ की बात हो रही थी। मुंबई नॉर्थ आपको बता, वैभव गहलोत अपनी सीट जालौर से पीछे चल रहे हैं अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। अनिल बलूनी गढ़वाल की सीट से आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल की बात हो रही थी। मुंबई नॉर्थ एक ऐसी सीट है जो कि राम नाईक लगातार जीतते रहे और गोविंदा कांग्रेस के टिकट पर उनको वहां से हराते हैं। बड़े जायंट किलर कहलाते हैं कि राम नाईक उस वक्त पेट्रोलियम मंत्री थे, उनको हरा दिया है गोविंदा ने। वही गोविंदा व एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में आ गए। संजय निरुपम ने हराया, संजय निरुपम ने उसके बाद हराया और संजय निरुपम भी अब छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये हम आपको इंडिया के लिए बहुत खराब नहीं साबित हुआ। नहीं बहुत अच्छा भाई, 107 है। अमेठी का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। स्मृति ईरानी यहाँ पर आगे की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किशोरी लाल पीछे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर के बाद बार बार यहाँ पर स्मृति ईरानी की बात बिल्कुल, और स्मृति ईरानी की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पिछले चुनाव में जायंट किलर अगर कोई था तो अमेठी सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए
जीतकर जो दशकों की विरासत थी गांधी परिवार की, उस सीट पर कब्जा किया और लगातार उन्होंने वहां घर बनाया और काम कर रही है। आगे चले हैदराबाद की सीट से माधवी लता ने मुझे कहा था 4 जून को इंटरव्यू नहीं देंगे, विजय जुलूस निकालेंगे, तब क्या होगा? 312 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। एनडीए 193 पर, इंडिया गठबंधन 109 पर आगे की ओर चलता हुआ एनडीए 194 हो गया है। और यहां पर आपको बता दें डबल सेंचुरी के करीब इंडिया पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए का ये जो आंकड़ा है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके सहयोगी दलों के लिए राहत की बात है। अगर संगीत रागी जी बोल लीजिए, स्पीड मैच करके बोलिएगा, धीरे धीरे नहीं। चित्रा जी 2004 नहीं दोहरा रहा है, इसलिए क्योंकि 2004 में पोस्टल बैलेट में ही बीजेपी खत्म हो गई। 2015 में बिहार में लड्डू ऑर्डर हो गए थे 199 सीटों पर, नर्वस 90 यहाँ पे और 317 की अब तक की रुझान निकलकर सामने आए हैं। एनडीए 199 पर जा पहुंचा है। इंडिया गठबंधन उससे काफी ज्यादा पीछे 109 के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त ये है अब डबल सेंचुरी यहाँ पर एनडीए ने मार ली है। बहुमत 272 का है और ऐसे में 72 सीटों के लिए फिसल गया। रुक जाइए, थामिए खूटी से, लेकिन अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं और ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, चिराग पासवान आगे चल रहे हैं, इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है। लेकिन खूटी से अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी। भी आगे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बड़ी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सबसे चर्चित सीट पूरे देश की, क्योंकि कन्हैया कुमार पिछली बार वामदल की टिकट पर, सीपीआईएम की टिकट पर लड़े थे बेगूसराय में गिरिराज सिंह को, लेकिन इस बार मनोज तिवारी से वो लड़ रहे कांग्रेस के टिकट पर राजधानी दिल्ली में। और ये डबल सेंचुरी लग गई है। 201 का आंकड़ा एनडीए छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि एनडीए अभी डबल सेंचुरी मार चुका है। सेंचुरी पार इंडिया गठबंधन है और अभी तक के आंकड़ों आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव भी आगे, यानी निरहुआ पीछे। अभी निरहुआ पीछे निरहुआ देखिए, पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट वहां होने की वजह से उनको फायदा हुआ था और वो जीत गए थे उपचुनाव में, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव वहां मजबूत दिख रहे हैं और वही आगे भी चल रहे हैं। अन्य जो दिग्गज है उनकी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन राजस्थान में देखिए 15 पर बीजेपी आगे है, 5 पर महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से महेश शर्मा इस वक्त आगे की ओर चल रहे हैं। और दिल्ली में 7 सीट पर एनडीए आगे है, यानी 7 सीट पर क्या एक बार फिर से, और ये कहा जाता है पिछले 3 दशक से लगातार 7 सीट जिसकी गई 2004-2009, आप देखिए कि परफॉर्मेंस कांग्रेस की जबरदस्त रही। 2009 में तो उनको 7 सीट आई थी और उसके बाद उनकी केंद्र में सरकार बनी, लेकिन 14 हो 1907 के साथ बीजेपी को एग्जिट पोल में हमने यही दिखाया था, केवल एक चांदनी चौक की सीट पर थोड़ी सी टक्कर दिखाई दी थी।